Hi everyone. I'm good. How are you? चलिए ओके। कल हमने पढ़ा प्राइवेट कंपनीज पब्लिक कंपनीज के बारे में और फिर एनएससी बीएससी के बारे में पढ़ा। और कल मैंने बोला था कि एक जो प्राइवेट कंपनी है आपका, वो पब्लिक कंपनी कब बनती है, किसके थ्रू बनती है, उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो कल मैंने एक टर्म यूज किया था, आईपीओ। ठीक है। इस आईपीओ के बारे में अभी समझते हैं। वन मिनट। ओके। आईपीओ का मतलब क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इसका मतलब क्या होता है कि इनिशियल मतलब जब पहली बार कोई कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है तो उसको हम लोग आईपीओ बोलते हैं। बट उससे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एक कंपनी फॉर्म कैसे होती है। तो एक ना एक टाइम पे आपके दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया आएगा। ठीक है। एक ना एक टाइम पे आपके दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया आएगा कि कोई स्टार्टअप करना। तो स्टेप वाइज क्या डायरेक्शन होते हैं स्टार्टअप्स के, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेप ये होता है, कोई भी आप हम स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से, उसमें इन्वेस्टमेंट तो चाहिए होगा। तो हो सकता है आपकी सेविंग्स हो, या फिर फैमिली से पैसे मांग लो, या फिर फ्रेंड्स। तो उनसे पहला स्टेप होता है, उससे पैसे इकट्ठे करते हैं। जैसे कि इन्फोसिस जब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो इन्फोसिस के जो ओनर है, तो उनकी वाइफ ने, सुधा मूर्ति ने, तो उन्होंने कुछ 10,000 रुपीज दिए थे स्टार्ट करने के लिए इन्फोसिस। तो वो एक पहला, जब भी हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं तो हमें अपने फ्रेंड्स फैमिली से मिलते हैं पैसे, उसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अब क्या है कि अब उतने पैसे से आप जो भी कर लो, आपकी कंपनी ज्यादा टाइम तक चलेगी नहीं। अगर चलानी है तो और पैसे चाहिए, राइट। अगर उसमें कंपनी चलानी है तो और पैसे चाहिए, तो कहाँ से आएंगे? तो ये जो शार्क टैंक्स इंडिया बहुत लोगों ने जो देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, जो इन्वेस्ट करते हैं वो लोग कौन है? वो लोग एक एंजल इन्वेस्टर है। एंजल इन्वेस्टर जो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कंपनी में, जैसे कि हमने कोई अपने अपनी लाइफ में कोई ना कोई प्रेजेंटेशन दिया होगा कि हाँ, अ, आप इस कंपनी पीपीटी वगैरह कुछ जो भी किसी भी असाइनमेंट के लिए दिया होगा, उसी तरीके से जैसे कि वहां पे प्रेजेंट करते हैं, अपनी कंपनी का मॉडल बताते हैं, कंपनी के बारे में बताते हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बताते हैं, प्रोडक्ट्स क्या है, प्रॉफिट क्या हो रहा है, सेल्स क्या है, रेवेन्यू क्या है। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं, ओके, इस कंपनी में ग्रोथ हो सकता है या नहीं। उसके बारे में वो लोग डिसाइड करके फिर इन्वेस्ट करते हैं। तो वो हो गया आपका एंजल इन्वेस्टर, जो सेकेंड स्टेप होता है। थर्ड स्टेप जो होता है रेज करने का पैसा, वो होता है आपका वेंचर कैपिटल। जो एक ग्रुप ऑफ, जिसमें अभी क्या है कि एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वो अब एक ऐसा नहीं होगा कि 1,000 करोड़ रुपीज आपको इन्वेस्ट करके देंगे, नहीं। एंजल इन्वेस्टर्स जो भी होते हैं, वो लोग मैक्स टू मैक्स जाएंगे तो वो आपके शायद 10 CR तक चले जाए, या फिर मैक्स टू मैक्स 14 CR तक जा सकते, मतलब कि 1 बिलियन 2 बिलियन, सॉरी 1 मिलियन 2 मिलियन तक जा सकते हैं। लेकिन अब बड़ा कैपिटल चाहिए, मान के चलिए कि 100 CR 200 CR, तो वो कौन इन्वेस्ट करता है? वो हो गया आपके वेंचर कैपिटल जो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। अब ये लास्ट स्टेप होता है। अब जैसे कि मान के चलिए
कोई एक कंपनी उठा लीजिए, अभी एग्जांपल ले लेते हैं बोट की, ठीक है। अब बोट कंपनी स्टार्ट किया गया था, दो लोगों ने स्टार्ट किया, धीरे धीरे एंजल इन्वेस्टर आए, वेंचर कैपिटल आए, अब सुनने में आ रहा है कि वो अब और उनको पैसे चाहिए, तो वो भी क्या कर रहा है, आईपीओ कर रहा है। तो आईपीओ के बारे में समझने के लिए क्या होता है कि वो पब्लिक को बुला रहे हैं कि आइए आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, ठीक है। तो जब कभी भी कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बनना चाहता है तो आईपीओ के थ्रू ही बन सकता है, आईपीओ के थ्रू ही वो स्टॉक मार्केट में जा सकता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में कौन ट्रेडिंग करते हैं, जनरल पब्लिक, सबके लिए एप्लीकेबल है, तो मतलब वो कंपनी का शेयर्स जो होगा वो पब्लिकली अवेलेबल होगा, तभी हम लोग बाई और सेल कर सकते हैं, राइट। तो आईपीओ के प्रोसेस के बारे में समझते हैं कि आईपीओ इन डेप्थ नहीं समझने की जरूरत है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हाँ वो क्लियर क्लियर हो जाता है तो बेहतर है। तो आईपीओ कैसे होता है, स्टार्ट कैसे होता है, अब जैसे कि पहला स्टेप होता है वैल्यूएशन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप होता है आपका वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन आपने बहुत बार ये टर्म यूज करते हुए सुना भी होगा शार्क टैंक इंडिया में। तो इसमें यहाँ पे कंपनी की वैल्यूएशन निकाली जाती है, कंपनी का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। वैल्यूएशन सिंपल सा मतलब समझ लो, आपने आज कोई एक फोन खरीदा या फिर कुछ भी खरीदा, मान के चलो आपने आज कोई एक फोन खरीदा 20,000 का। अब 2 साल के बाद इसकी वैल्यूएशन क्या हो जाएगी, जब बेचने जाओगे तो 5,000 10,000 में मिलेगी। और यही आपने एक मान के चलिए आपने एक घर खरीद लिया 1 CR का, अब 10 साल के बाद उसका उसकी वैल्यू तो इंक्रीज होगी, मे भी हो सकता है 2 CR 3 CR हो सकता है। तो वो वैल्यूएशन होती है। तो फर्स्ट स्टेप होता है कि कंपनी का वैल्यूएशन निकाला जाता है। तो मान के चलिए कंपनी का वैल्यूएशन है 1 CR। अब एक कंपनी का एक एग्जांपल ले लेते हैं, एबीसी कंपनी है, ठीक है। वैल्यूएशन हो गया 1 CR। अब रेस कितना करना है हमें, मान के चलिए रेस कितना करना है, 10 लाख रुपीस हमें रेस करने हैं आईपीओ के थ्रू। आईपीओ के थ्रू 10 लाख रुपीस रेस करने हैं। तो अब ये 10 लाख रुपीस कितना परसेंटेज हम लोग रेस कर रहे हैं टोटल कैपिटल का, टोटल कैपिटल का कितना परसेंटेज रेस कर रहे हैं, 10% हम लोग रेस कर रहे हैं। टोटल जो हमारा वैल्यूएशन है उसके अकॉर्डिंग 10% हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे एक टर्म जो यूज किया वैल्यूएशन, वैल्यूएशन का सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता है कि अगर हम लोग देखो, अब जब आप घर बेचते हो तो आप इस चीज से लगा सकते हो कि अगर आप एक फोन है, मान के चलो कोई भी एक फोन है आपके पास, ठीक है। अब इसकी कॉस्टिंग मैंने खरीदी है मान के चलो 20,000 में, अब जब मैं इसको बेचने जाऊंगा तो क्या क्या देखा जाएगा। अब ये तो डेप्रिसिएटिंग एसेट है, मान के चलो अप्रिशिएटिंग एसेट्स की बात कर ले तो एक घर खरीद लिया। अब आपने जब घर खरीदा था या फिर जमीन खरीद रखी थी तो उस टाइम का सिचुएशन तो कुछ और था, अब ये के टाइम पे क्या सिचुएशन है, अब वहां पे रोड्स है, हॉस्पिटल्स है, कॉलेज है, स्कूल है। तो आसपास की लोकेलिटी मैटर करती है कि हाँ कौन सा लोकेलिटी में है, एरिया कैसा, उसके अकॉर्डिंग भी वैल्यूएशन होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, घर किस तरीके का है, मटेरियल क्या यूज हुआ है बनने में, सीमेंट कौन सा है, कंडीशंस क्या है घर का, वो हो गया दूसरी चीज। कि अब मान के चलिए कि किसी ने 1 फ्लोर का घर बनाया है, 2 फ्लोर का घर बनाया, 3 फ्लोर, कितने फ्लोर का घर है उसके अकॉर्डिंग भी होता है। तो तीसरी चीज ये हो गई। चौथी चीज क्या होगी, अब अंदर का जो डेकोरेशन होता है, जो इंटीरियर होता है वो किस तरीके का है, उसके ऊपर भी मैटर करता है कि हाँ अच्छा है बुरा है। अब जमीन वही है और घर किसी ने बहुत बड़ा बना लिया लेकिन अंदर से कुछ नहीं, और किसी एक का घर है सेम, जमीन जो है सेम ही है लेकिन उसने महाराजा वाले घर बनाया, उसकी वैल्यूएशन ज्यादा हो जाएगी। तो बहुत एक फैक्टर नहीं होता है वैल्यूएशन करने का, तो बहुत सारा फैक्टर होता है कंपनी के अकॉर्डिंग। सेल्स क्या हो रही है, रेवेन्यू क्या जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट क्या हो रही है, कितने असेट्स है, क्या प्लान्स है, क्या कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, उन सब के अकॉर्डिंग ये वैल्यूएशन रेज किया जाता है, ठीक है। अब आईपीओ के टाइम पे क्या होता है कि अब कंपनी ने आईपीओ, अब तो कंपनी आईपीओ जब लाती है तो उसको हेल्प करने आता है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, जो होता है वो कंपलसरी रहता है किस प्रोसेस में वो हेल्प करता है। बिना इन्वेस्टमेंट बैंकर के आप आईपीओ रेज नहीं कर सकते हो। बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक सब आते हैं आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे समझते हैं कुछ चीजें। ठीक है, अब यहां पे समझते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक का आपके हेल्प करता है
अब जैसे कि आपको घर बेचना होता है तो बीच में ब्रोकर आता है ना जो हेल्प करता है, कंसिडर कर सकते हो इन्वेस्टमेंट बैंक को ब्रोकर की तरह। ठीक है, तो वो आकर, अब इसमें आईपीओ में क्या हो गया, तो पहला चीज स्टेप हो गया वैल्यूएशन होगा। ठीक है, कितने पैसे रेज करना ये दूसरा स्टेप हो गया, ये सारा वैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट बैंक साथ में हेल्प करता है। ठीक है, फोर्थ क्या हो गया, अब डिसाइड हो गया कि भाई 10 लाख रुपए निकालने हैं, अब वैल्यूएशन हो गई 1 करोड़, 10% निकाल रहे हो, तो ये कंपनी और इन्वेस्टमेंट बैंक डिसाइड करता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमें निकालना चाहिए। अब 10 लाख रुपए चाहिए तो वो 1 लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स निकाल सकते हैं, इंटू इंटू 10 कर दें, या फिर वो कर सकते हैं 10,000 शेयर्स इंटू 100 कर ले। ठीक है, या फिर वो 1,000 शेयर्स इंटू 1,000 प्राइस कर ले। ये डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वो क्या डिसाइड करते हैं। जो भी डिसीजन होता है उसके बाद वो स्टॉक मार्केट, वो जो है अपनी जो भी डिटेल्स होती है कंपनी की, वो सेबी को फाइल करते हैं। सेबी क्या है हमारा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये मान के चलो ये हो गया आपका हेडमास्टर और प्रिंसिपल बोल लो स्कूल का, जो कंट्रोल करता है पूरे स्टॉक मार्केट की रेगुलरिटीज को, इलीगल एक्टिविटी क्या हो रही है, क्या शेयर स्कैम हो रहा है, कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, क्या रूल्स लाने हैं, जो भी है वो सेबी देखता है। जो भी कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी, जो भी कंपनी, सारे सभी को डिटेल्स में बताना होता है कि हाँ भाई मैं कुछ डिसीजन ले रहा हूँ, हमारी एनुअल मीटिंग है, वो सारा सेबी को बताना जरूरी होता है। ठीक है, तो वो हो गया सेबी का काम। सिंपल वर्ड में जो प्रिंसिपल का काम होता है सारी चीज देखना है सेबी को। ठीक, अब सेबी ने अप्रूवल दे दिया तो वो अब आ जाएगी कंपनी, मान के चलिए कि सेबी ने अप्रूवल दे दिया तो एबीसी कंपनी है हमारी। ठीक है, अब ये आ जाएगी कंपनी जो है। अब जैसे कि अब कोई भी इंसान घर खरीदेगा, ब्लाइंडली तो घर खरीदेगा नहीं, तो सेम हम लोग शेयर्स जब खरीदेंगे ब्लाइंडली तो खरीदेंगे नहीं, हमें भी कंपनी का इंफॉर्मेशन चाहिए। तो एबीसी एक प्रोस्पेक्टस रिलीज करती है, कंपनी जो है वो बेसिकली प्रोस्पेक्टस रिलीज करेगी और बोलेगी भाई देखिए ये आपका हमारा डिटेल्स है, हमारी कंपनी ने पिछले 5 साल में 3 साल जो भी है इतना सेल्स जनरेट किया है, रेवेन्यू जनरेट किया है, ये प्रॉफिट हो रहा है, ये प्लान्स है, अब वो पैसा हम लोग क्यों ले रहा है, उसका यूज कहाँ पे करना है, उसके डिटेल्स रहेंगे। तो इन डिटेल सारी चीजें रहेंगी तो प्रोस्पेक्टस में। अब लगता है कि चलो ठीक है भाई, कंपनी का डिटेल अच्छा लग रहा है, तो प्रोस्पेक्टस सब सही लग रहा है, कंपनी अच्छी प्रॉफिटेबल है, तो अब वो अब उसके बाद आप डिसीजन बना सकते हो। ये आईपीओ का जो प्रोसेस होता है, ये आपका प्रोसेस ऑलमोस्ट 5 to 7 डेज का होता है। तो पहले दिन जैसे कि मान के चलिए कि कंपनी ने आईपीओ बोला कि ठीक है, एबीसी कंपनी बोलती ठीक है मैं इस दिन को अब बुला रहा हूँ पब्लिक को कि आइए और उस दिन से खरीदना स्टार्ट करिए। ऑक्शन कैसे होता है, ऑक्शन होता है कि जिस दिन होता है कि लोग आके खरीदते हैं। आईपीएल ऑक्शन 2 दिन तक चलता है, तो इसमें आईपीओ करीब 2 या 3 दिन रहता है। तो 3 दिनों तक आप आकर अप्लाई करिए, फिर उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा। उसके बाद डिसाइड किया जाता है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होते हैं। ठीक है, तो अलॉट कहाँ कहाँ शेयर्स करने होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बताया जाएगा कि हाँ अब किसको, अब बहुत लोगों ने अप्लाई कर दिया, किसको देना है, कितना देना है, वो सारी चीजें डिसाइड होती है। फिर जाकर आफ्टर अ वीक वो स्टॉक मार्केट में आती है। ठीक है, इसके बारे में अभी इन डिटेल थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब यहां तक जो समझ में आया आईपीओ का प्रोसेस कैसे क्या स्टार्ट होता है, सबको सबको ये प्रोसेस स्टार्ट समझ में आया। चल ठीक है, ओके। ऑक्शन पार्ट वाला मैं अभी कवर करूंगा। फोर्थ पॉइंट पे जैसे कि 1 लाख का शेयर्स है, एक 10 लाख रुपए कंपनी को रेज करने हैं, तो अब वो कंपनी डिसाइड करेगी कि शेयर्स मतलब ओनरशिप। ठीक है, अब आपके पास 10 लाख फ्लैट है, तो आप डिसाइड करोगे मान के चलो कि ये आपके ऊपर है। ठीक है, 10 लाख आपको रेज करने हैं। ठीक है, और फिर 10 लाख रुपए आपके पास कुछ है, क्लोथ्स है मान के चलिए, एक कपड़ा है जिसका वर्थ है, अगर आप बेचोगे तो उसको 10 लाख रुपए मिलेगा मान के चलो। तो वो आपके ऊपर है कि आप कितने टुकड़े उस कपड़े के बनाते हो। आप 1 लाख टुकड़ा बना के 10 रुपए में हर बेचो, या फिर 1,000 टुकड़ा बना लो, उसको 1,000 रुपए में बेचो, तो वो आपके ऊपर है। तो वो हो गया
कितने शेयर्स कितने प्राइस पे, वो कंपनी डिसाइड करती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि जो आईपीओ की प्राइस होती है, ठीक है, वो फिक्स करती है कंपनी। जो आईपीओ की हमारी प्राइस होती है वो फिक्स की जाती है कंपनी के द्वारा। तो कंपनी बोलेगी ठीक है, मैं अपनी, अभी देखो पेटीएम, जोमैटो, ठीक है, जितनी भी कंपनीज आई, पेटीएम जो था लॉस मेकिंग कंपनी था, जोमैटो जो था लॉस मेकिंग कंपनी था। पेटीएम ने बोला कि मैं अपना एक शेयर का प्राइस रखूंगा 2000, जोमैटो बोला मैं रखूंगा सिर्फ 80 रुपया। दोनों की मर्जी है यार, वो 80 रुपया रखना चाहता है, वो 2000 रखना रुपये, उनकी मर्जी है। ऐसा कोई पब्लिक नहीं बोल रहा है कितने। क्यों? क्योंकि एक आप आपको कंपनी से पैसे, कंपनी को पैसे रेज करने, तो वो पर शेयर की वैल्यू कितना रखना चाहते हैं वो डिपेंड। तो सबसे बड़ी पेटीएम की फेल्यूर यही थी कि उसने आईपीओ का प्राइस इतना ज्यादा रख दिया। बहुत कम आईपीओ आते हैं जिसके प्राइसेस इतने ज्यादा होते हैं 2000 के आसपास। तो पहला रीजन था फेल्यूर का वो, ठीक है। तो आईपीओ अगर मार्केट में जो भी आता है पहली बार, तो वो डिसाइड करता है कंपनी की प्राइस कितना रखना है, ठीक है। उसके बाद मान के चलिए यहां पे अभी कंसीडर करते हैं कि हमें चाहिए था 10 लाख रुपए, ठीक है। अब यहां पे दो चीजें होती हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि सबने चंदा इकट्ठा करना है, क्राउड फंडिंग जो होता है वो कंसीडर कर लो। क्राउड फंडिंग क्या है? चंदा इकट्ठा करना जो होता है। तो अब कुछ इवेंट है, मान के चलिए कॉलेज में कुछ ना कुछ इवेंट होता है। अब कॉलेज वालों का क्या है कि स्पॉन्सर मांगते हैं, स्पॉन्सर से पैसे, स्पॉन्सर नहीं दे रहे तो स्टूडेंट से पैसे। अब उनके इवेंट का कुछ बजट होता है, ठीक है। अब उनके इवेंट का कुछ बजट होता है। अब मान के चलिए कि इस ऐसा एक कॉलेज का इवेंट है, मान के चलो, ठीक है। और कोई बजट चाहिए, मान के कुछ कितना भी अप्रोक्सीमेट बजट मान लो। अब ऐसा है कि अगर उसमें जो भी पैसे दिए उसको कुछ ना कुछ बोनस मिलेगा या फिर हिस्सेदारी मिलेगी, कुछ ओनरशिप मिलेगा, कुछ करके वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा है कि चाहिए पूरा 10 लाख रुपया। वो बजट पॉसिबल होगा सिर्फ और सिर्फ 10 लाख मान लेते हैं। 10 लाख में ही पॉसिबल होगा, उससे कम होगा तो भी पॉसिबल नहीं होगा, उससे ज्यादा है तो चलेगा। तो अब इन्होंने चंदा इकट्ठा करना स्टार्ट किया। अब उनको मिल गया, पहला स्टेप है जहां पे उनको ज्यादा मिल गया 30 लाख रुपए, ठीक है। उनका काम क्या है? उन्हें बस चाहिए 10 लाख रुपए, उनका उतने में ही हो जाएगा, उनको ज्यादा पैसे चाहिए ही नहीं, ठीक है। अब मान के चलिए ये 30 लाख रुपए तो बहुत सारे लोगों ने दिया होगा। अब कितने लोगों ने दिया उसकी और उससे लेना देना नहीं है। वो अब लॉटरी के बेसिस पे डिसाइड करेंगे, हाँ भाई इसका उठा लो, उसका पैसा उठा लो, उसका पैसा उठा लो, कर लेंगे, ठीक है। और टोटल जो है वो 10 लाख रुपए वो उठा लेंगे, ठीक है। बाकी बचे जो 20 लाख रुपए वो वापस कर दिए जाएंगे। मान के चलिए कि 50,000 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था 10 लाख रुपए के लिए, टोटल सॉरी 30 लाख रुपए के लिए उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। अब कुछ 20 लोगों का मिलाकर बन रहा है, 20 लोगों का मिलाकर 10 लाख रुपए मैंने उठा लिए, ठीक है। ये हमारा हो गया। बाकी जो पैसे बचे मेरे, बाकी जो पैसे बचे 20 लाख रुपए, ठीक है, मुझे मिला तो 30 लाख रुपया। देखो कंफ्यूज मत होना, मुझे चाहिए था 10 लाख रुपए, मिला मुझे 30 लाख रुपया, तो जो बचे 20 लाख रुपए वो मैं वापस कर दूंगा, ठीक है। इस टर्म को हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब। जितना आपको चाहिए उससे ज्यादा मिल जाता है तो वो हो जाता है हमारा ओवर सब्सक्राइब, ठीक है। अब ये समझ में नहीं आया तो अब इससे मेरे दिमाग में एक ही एग्जांपल आ रहा है। सबने ये कांड करे होंगे, ठीक है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन नहीं भी हो, लड़के खास करके करते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन लेने के लिए मैं करूंगा। तो एक बुफे सिस्टम होता है जहां पे जितनी मर्जी आपको खाना उठा लो। तो जहां पे भी अभी क्या था ना, कि अभी की बात नहीं, अब जो आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, बट 90s किड का क्या था कि पहले बुफे सिस्टम नहीं आता था। स्मॉल टाउन में बुफे सिस्टम बहुत कम लोग रखते थे। और जब आता था तो क्या करते थे हम लोग, अब बता दो। मैं चैट बॉक्स ओपन करता हूं, क्या करते थे हम? खा सकते हैं 2 रोटी लेंगे, लेकिन कितनी रोटी? पूरी थाली भर लेते थे, ठीक है। जितना जरूरत है उससे ज्यादा भर लिया जाता था।
रसगुल्ला मिलने वाला 2 में ही पेट भर जाएगा, लेकिन मिलेगा बहुत, रग जितना ले सकते हैं ले ले। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब यहां पे, ठीक है, सेम आई डू इन हॉस्टल। चलो अब वापस आते हैं, बाद में ये बातें होंगी। ठीक है, अब खाने की लिमिटेशन तो वही, अभी जैसे कि जो चिकन खाते हैं या फिर जो भी वेज खाते हैं, जो भी है उनका, ठीक है, तो आपको मालूम है कि आप कितना खा सकते हो, लेकिन क्या होता है कि देखते के साथ एक्साइटमेंट हो गई। देखो अब समझो, मैं यहाँ पे एग्जांपल जो दे रहा हूं समझने की कोशिश करना। अच्छा खाना मिलेगा तभी प्लेट भरोगे, या फिर कैसा भी खाना मिल जाएगा तो प्लेट भर लोगे? हॉस्टल वालों की बात नहीं करे जिनको एक ही खाना मिलता है, बट अच्छा खाना पे प्लेट भरोगे, या फिर बुरे वाले खाने में भी पूरा भर लोगे? अच्छे वाले खाने पे भरोगे, सही बात है। बुरा खाना या फिर जो मेस का खाना, जिसकी इडली ही टूटी नहीं जा सकती है, जिसकी रोटी चबाई नहीं जा सकती, तो उसमें कौन खाएगा? फ्री का खाना कोई भी चलेगा। अरे भाई, ठीक है, तो आप समझो, तो अगर आपको 10 लाख रुपए चाहिए, आपको मिलते हैं 30 लाख रुपए। लिमिटेशन, हम लोग तो पेट में खाएंगे उतना ही जितना हमारा खाने का है, कि हम भाई इतना ही खा सकते हैं। अब देखकर तो खरीद लिए, ले लिया, अब क्या होगा? वापस फेंकना पड़ता है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम लोग फेंक देते हैं। ठीक है, और आपके पास मान के चलो कि आपकी कैपेसिटी थी 2 रोटी खाने की, आप 3 रोटी खा ही नहीं पाओगे, तो आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा? मान के चलिए कि ऑप्शन है आपके पास कि वापस करने का, तो वापस करोगे ना? वापस कर दोगे या नहीं करोगे? अब जब खा नहीं सकते हो, जूठा उठा वाला कुछ नहीं सीन है, हाँ भैया मैं वापस कर रहा हूं, वापस कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब खा नहीं सकते, फेंकने का ऑप्शन नहीं है, तो वापस हम लोग कर देंगे। सही बात है, चलो ग्रेट। अब यहां पे एक पॉइंट क्लियर क्या होती है हमारी, कि अगर 10 लाख रुपए चाहिए, मिल जाते हैं हमें 30 लाख रुपए। ठीक है, मिल जाते हैं हमें 30 लाख रुपए, तो क्या होगा? 20 लाख रुपए हमें वापस करना है। तो ओवर सब्सक्राइब, उस चीज को हम लोग कहते हैं जितना चाहिए उससे ज्यादा ले लेंगे तो ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। ज्यादा लिया, जितना भी ज्यादा आता है उसको वापस, मतलब 30 लाख रुपए आया, 10 लाख रुपए रखो, 20 लाख रुपए वापस करो। ओवर सब्सक्राइब का मतलब क्लियर हो गया सबको? अब जिनको भी क्लियर नहीं हुआ, अब इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आपको वीडियो वापस देखना। बहुत इजी टर्म है ये, ओवर सब्सक्राइब। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज भी नहीं होगी। यू लुक लाइक सुशांत सिंह राजपूत, दैट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट आई कैन एवर गेट। ठीक है, अब अंडर सब्सक्राइब की बात करते हैं। अब जैसे कि हॉस्टल वालों की मेस में क्या होता है भाई, आपका एक होते ही है कि कैलिबर होती है 5 रोटी खाने की, अब मिल रहा है 3 रोटी, हो ही नहीं पाएगा। अब जैसे कि क्या होता है कि अच्छे खाने जब बनते मेस में, बहुत कम ऐसे हॉस्टल में कभी अच्छे खाने का बहुत कम मिलते हैं, मिलते भी हैं तो वो थोड़े मिलते हैं, तो उसमें पेट नहीं भर सकते हैं। या तो आपको भूखे पेट सोना होगा, ठीक है, या तो फिर बाहर से ऑर्डर करो। ठीक है, अगर आपको पूरा खाना नहीं मिला तो आप ऑब्वियस सी बात है सो नहीं पाओगे, या फिर जो भी हो। सेम कंपनीज में क्या होता है कि भाई देखो, अगर मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, कम से कम भी 9 लाख रुपए भी दे दो, तो मैं स्टॉक मार्केट में चला जाऊंगा, मतलब मैं लिस्ट हो जाऊंगा एज ए पब्लिक। अगर 90% भी सब्सक्राइब नहीं होता है, 80% हुआ, 70% हुआ, तो वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हो सकती। एक स्टोरी है, स्टोरी नहीं रियल है, कि इन्फोसिस जब आने वाला था, उसका आईपीओ, उसका भी पूरा जितना पैसा चाहिए था उसको पूरा पैसा नहीं मिला। तो अब कौन आया हेल्प करने? जो बंदा आईपीओ के स्टार्टिंग से हेल्प कर रहा था, इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक अगर मान के चलिए कि आपको डेट के लिए जाना है, आप मम्मी से मांगा, बुक के बहाने मांग लिया आपने पैसे, 1000 रुपए चाहिए डेट के लिए, नहीं मिला, 500 रुपए वहां से मिला, ठीक है, मान के चलो। अब बचा कौन आपका सहारा? दोस्त बचा। अब दोस्त ने दे दिया तो भाई ठीक है, दोस्त ने नहीं दिया तो डेट कैंसिल, क्योंकि आपके जहां भी जाना था डेट के लिए, आपको मालूम है कि वहां पे 500 रुपए में होगा ही, ठीक है, तो डेट कैंसिल। तो सेम यहां पे है कि अगर आपको पूरे पैसे नहीं मिलते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट बैंकर ने हेल्प नहीं किया, तो आपका आईपीओ जो है वो कैंसिल, प्लस जो पैसे लिए वो भी वापस करने हो जाते हैं, एंड आपको कुछ मिलता नहीं। ठीक है, तो आप वापस से प्राइवेट कंपनी बन जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब मतलब कि लोग अब देखो, यहाँ पे मैंने एक चीज बोला था, अच्छा खाना मिलेगा तो लोग ज्यादा, आप ज्यादा भरोगे, लेकिन बुरा खाना मिलेगा तो नहीं भरोगे।
ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है कि अगर कंपनी अच्छी है ना, कंपनी अच्छी है मतलब कि प्रॉफिट कर रही है, तो उसमें बहुत ज्यादा लोग आ जाएंगे बाई करने के लिए शेयर्स, कि भाई मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। अगर खराब कंपनी है, अरे भैया रखो दूर, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी कंपनी। जैसे पेटीएम, जोमेटो का क्या था, जोमेटो भी लॉस मेकिंग कंपनी थी, जोमेटो भी आपकी लॉस मेकिंग कंपनी थी, पेटीएम भी लॉस मेकिंग, बट जोमेटो फिर भी एक अच्छे 80 रुपए से वो 140 160 तक गया, फिर वापस 80-90 के बीच में घूम रहा है। लेकिन पेटीएम 2000 से अभी 600 के आसपास में आ रहा है। प्राइसिंग बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो पहला चीज है कि अगर लॉस मेकिंग कंपनी है, हमें आईपीओ में कब इन्वेस्ट करना है। अगर लॉस मेकिंग कंपनी है तो इन्वेस्ट ना करे तो चलेगा, लेकिन फिर भी एक तरीका है, उससे हम लोग कर सकते हैं। कैसे, उसके बारे में अभी बताता हूं। अगर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अच्छा परफॉर्म करते आ रही है तो उसमें आप इन्वेस्ट हमेशा कर सकते हो, ठीक है, वो कर लिया। लॉस मेकिंग कंपनी जोमेटो पेटीएम है, तो अब उसमें देखना है कि यार देखो, खाना जो है दो तरीके के होते हैं। अब हो गया एक एकदम, जैसे कि अभी नॉन वेजिटेरियन वालों को क्या है ना कि वेज से मन नहीं भरता है। कोई है यहाँ पे जैसे नॉन वेजिटेरियन जो बाहर जाकर वेज खाना खाएगा? कोई नहीं होता। मतलब अगर आपके पास पैसे हैं, सब चीज है, तो आप जनरली प्रेफर करोगे कि एक, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं कि नॉन वेज, एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर वेज वाले हैं तो वो बाहर जाकर तो वो वेज ही खाएंगे, नॉन वेज तो नहीं खाएंगे, सिंपल सी बात। तो आपका जो प्रेफरेंस है कि अगर मान के चलो खाना तो दोनों अच्छा है ना, नॉन वेज भी के लिए, अगर मैं नॉन वेजिटेरियन हूं तो मुझे, मेरे लिए नॉन वेज भी अच्छा है तो वेज भी अच्छा है, लेकिन मुझे अगर प्रेफर करना हो तो मैं नॉन वेज प्रेफर करूंगा, ठीक है, जो कि मैं करता हूं हमेशा। मान के चलो कि मैं किसी ऐसे इंसान के साथ जा रहा हूं जिसके सामने मैं वेज, सॉरी नॉन वेज खा नहीं सकता हूं, ठीक है, मुझे खाना पड़ेगा वेज, तो मैं, वेज भी अच्छा खाना है, मैं वो भी खा लूंगा, ठीक है। तो देखो, लॉस मेकिंग कंपनी है लेकिन अच्छी कंपनी है, उसके ग्रोथ होने के चांसेस अच्छे, तो उस कंपनी में आप इन्वेस्ट। जोमैटो क्या था, उसके साथ वही हुआ, लॉस मेकिंग कंपनी थी बट फिर भी वो अच्छी कंपनी है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि लॉस मेकिंग कंपनी होने, देखो लॉस मेकिंग कंपनी है तो भी चलेगा, लेकिन उसमें लोग कितना इंटरेस्टेड है वो मैटर करता है, ठीक है। अब देखो आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी हो गई, ठीक है, दुनिया, आधी दुनिया को तो उसी में इंटरेस्ट है कि हाँ शादी की फोटो वगैरह में। अब किसकी शादी हुई थी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के साथ, कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी हुई थी। लोग मरे जा रहे थे, फोटोज कहां से निकाले, इतनी सिक्योरिटी टाइट हो रखी थी, ठीक है। तो कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी सिक्योरिटी टाइट है और इतना ज्यादा डिमांड है, तो ऐसे पॉइंट में क्या होता है ना कि अब ऐसा तो है नहीं कि अब उनकी शादी हो रही है तो आपको खाने खाने के लिए बुलाया जाएगा या फिर आपको कुछ मिलने, कुछ नहीं मिलने वाला है, बट फिर भी है। सेम ऐसा होता है कि अभी लॉस मेकिंग कंपनी है, फिर भी लोग इंटरेस्टेड है उस कंपनीज के पोर्टफोलियो में, उस कंपनीज में, तो वो इन्वेस्ट करते। तो पहले दिन कभी भी आईपीओ में अगर लॉस मेकिंग कंपनी है तो आईपीओ में कभी भी उसके इन्वेस्ट मत करना, ये मेरा अपना मानना है। और मैं देखते आया हूं चीज। अगर वो कंपनी को 10 लाख रुपए चाहिए और मान के चलो कि पहले दिन ही उसको मिल गए 20-30 लाख रुपए, तो आप दूसरे दिन ये इन्वेस्ट कर सकते हो जाके, आप भी बहती गंगा में हाथ धो ले सकते हो, ठीक है, वो चीज। अब इसका मतलब क्या हुआ, कैसे मालूम पड़ेगा कि ओवर सब्सक्राइब है? गूगल करना है, कोई भी फलाना ढिलकाना जो भी कंपनी है, गूगल कर लो, सब्सक्राइब कितना है वो डिटेल्स आ जाएंगे, सारे डिटेल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो वैसा नहीं है, वहां से करके इन्वेस्ट कर लिया। अब इन्वेस्ट करने के बाद अब आपको कंपनी के शेयर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये कंप्लीटली लॉटरी बेस्ड, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऐसा तरीका नहीं है, बस एक ही तरीका है जिससे आप चांस इंक्रीज कर सकते हो, कंफर्मेशन के साथ नहीं मिलने वाली है। देखो, अगर आप कॉलेज में हो, ठीक है, अगर आप कॉलेज में हो और एक एग्जाम्पल मान के चलो, जेंडर वाइज नहीं करना एग्जाम्पल, बट अगर मैं मुझे कोई पसंद है, ठीक है, मेरे लेवल से बहुत ज्यादा है, लेकिन वो भाई हो ही नहीं सकता। अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या, मतलब कि अब एक लड़का है, एक लड़की, उसको जो भी अपने अपोजिट जेंडर या फिर सेम जेंडर जो भी पसंद है, ठीक है, और उनके लेवल से बहुत ज्यादा है कि भाई कोई भी चांस नहीं है, तो वो क्या करेंगे? एक सिंपल सा तरीका होता है कि भाई जाकर सीधा प्रपोज कर दो, और हाँ ना मिलेगा नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट होगा नहीं मिलेगा, हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? अलग अलग अपने टैक्टिक्स अपनाओ, उसकी हेल्प करना या फिर जो भी है वो करना। सेम आईपीओ का है कि भाई आप सीधा एक अकाउंट से अप्लाई करो, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। दूसरा क्या है?
डिफरेंट पर्सन के से अप्लाई, अपने भाई के अकाउंट से कर लो, बहन के, मम्मी पापा जितने लोग हैं उनके अकाउंट से अप्लाई कर लो, तो हो सकता है चांसेस इंक्रीज हो जाए, आपको आईपीओ मिल सकता है। ठीक है, चांसेस इंक्रीज हो जाए कि आपको आईपीओ मिल सकता है। तो ये एक तरीका हो गया चांसेस इंक्रीज करने का आईपीओ का। तो आईपीओ में लोग क्यों अप्लाई करना चाहते हैं? क्योंकि यहां पे ऐसा है ना कि आईपीओ अप्लाई कर दिया, सही आईपीओ है, सही कंपनी है, मिल गया आपको आईपीओ, कुछ किए बिना 7 दिन 8 दिनों में पैसे, आपने 10,000 रुपए डाले तो उसका 1,000 20% 30% रिटर्न मिल जाता है। तो आईपीओ की जो प्राइसिंग होती है ना, ठीक है, आईपीओ की जो प्राइसिंग होती है वो फिक्स करती है कंपनी, आता है स्टॉक मार्केट में, फिक्स होता है पब्लिक के थ्रू। ठीक है, पब्लिक के अकॉर्डिंग डिमांड अच्छा है, सप्लाई अच्छा है, क्या उसमें डिमांड कंपनी के अकॉर्डिंग उसकी प्राइसिंग, जितना ज्यादा डिमांड प्राइस उतना ज्यादा चला जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फिक्स होती है। कैसे प्राइसेस अप साइड डाउन साइड मूव होते हैं उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था आपका लेखा जोखा जो भी था आईपीओ के बारे में, कैसे अप्लाई करना है, कैसे आईपीओ को, वो मैं एक आपको वीडियो भेजूंगा, क्योंकि अभी आपको दिखा नहीं सकता, कोई ऐसा आईपीओ आया नहीं, तो कैसे अप्लाई करते हैं वो मैंने बता दूंगा आपको, एक वीडियो शेयर कर दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आईपीओ कैसे अप्लाई करते हैं। एक और टॉपिक समझाना आईपीओ के बारे में ही जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल टॉपिक है, बस ये बता दो अभी तक जो भी पढ़ाया वो क्लियर है, सबको समझ में आ गया? एफपीओ जो होता है फ्रेश पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, वो पब्लिक कंपनी बेसिकली ऑफर करती है। एक सेकेंड, नाउ हाउ टू एनालाइज गुड आईपीओ। देखो, अगर कंपनीज प्रॉफिटेबल है ना, अगर कंपनीज प्रॉफिटेबल है तो आपको वो हमेशा एक आईपीओ सही रहेगा। चांसेस इंक्रीज कैसे करें? आप अपने मम्मी पापा भाई बहन के डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर लो। इन्वेस्टमेंट बैंक जैसा है कि अगर आपको 10 लाख रुपए चाहिए, 8 लाख रुपए ही मिले पब्लिक से, तो इन्वेस्टमेंट बैंक आके बोलता है भाई तुम्हारा भाई देगा 2 लाख रुपया, तुम जाओ स्टॉक मार्केट में। भाई धोखा दे दिया, नहीं जाने देगा स्टॉक मार्केट में, सिंपल सी बात है। ओके, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल देख के क्या लगता है, जो पैसे पे किए आज दूसरे क्लास में वसूल हो गए सारे? 2 क्लास में वसूल हो गए? अभी तक वसूल नहीं हुए? ओके, ठीक है, क्वेश्चन है कुछ बता देता हूँ आंसर। एक सेकंड आप रोज जाओ। चलो, लास्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट करता हूँ, फिर उसके बाद आपके जो भी है डाउट्स वो मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, टाइम अभी है हमारे पास डाउट्स क्लियर कर। देखो, आईपीओ जो है वो आता है, कंपनी बोलेगी कि हम भाई मैं फिक्स करूंगा प्राइस। ठीक है, जब स्टॉक मार्केट में आती है तो पब्लिक बोलेगी कि अब तुम्हारा भाई करेगा फिक्स तुम्हारी कंपनी का एक्चुअल वैल्यूएशन। पेटीएम के साथ क्या हुआ? देखो, वैल्यूएशन बहुत तरीके से होती है। अब पेटीएम का ऐसा है, समझाने की कोशिश करता हूं वैल्यूएशन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, शेयर प्राइस क्यों अपसाइड डाउन साइड होता है। एक, अब देखो कि अभी पेटीएम में प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम अभी जैसे कि मान के चलो फोन पे है, फोन पे का हमें कुछ नहीं मालूम है, कंपनी प्रॉफिट हो रही है लॉस हो रही है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है। पेटीएम का भी यही था, 4 महीने पहले कुछ भी कर रहा है कोई लेना देना नहीं, अभी क्या है, अब लॉस मेकिंग है। तो अब समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को कि अगर आपका प्राइवेट अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे प्राइवेट अकाउंट है, तो आप कुछ भी पोस्ट कर रहे हो वो आपके सिर्फ जाने पहचाने लोग जो है, फ्रेंड्स आप जो है वो देख रहे हैं। ठीक है, वो कमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जैसी एक सेलिब्रिटी हो, पब्लिक अकाउंट है आपका, कुछ भी एक ऐसा चीज पोस्ट करते हो, ठीक है, अब देख लो, अक्षय कुमार जो है विमल के इतना अगेंस्ट था टोबैको के, अब इसका एड जो आ रहा है विमल का, उसके लिए अब कितना इसको सुनना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब है कि आप भाई प्राइवेट कंपनी हो, आप लॉस कर रहे हो प्रॉफिट कर रहे हो, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन जिस दिन आप स्टॉक मार्केट में आ गए, पब्लिक कंपनी बन गए, वहां पे आपकी नहीं चलेगी। प्रॉफिट करोगे तो आपकी इज्जत होगी, लॉस करोगे तो आपकी बेइज्जती होगी। बेइज्जती मतलब शेयर प्राइस गिरेगा। अब पेटीएम क्या हुआ? पेटीएम था लॉस मेकिंग कंपनी,
थोड़े टाइम तक लोगों ने सपोर्ट किया, अब भाई उसमें अब इतने लॉस बनाया जा रहा है, सब बनाया जा रहा है, तो भाई बोला स्टॉक जो भी जनरल पब्लिक है, क्यों भाई हम क्यों पैसे ऐसी कंपनी में क्यों डाले जो लॉस बना रही है? हमें नहीं बनना है यहाँ पे दानवीर कि हम ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो अगर कंपनी लॉस बनाएगी, पटको उसके शेयर प्राइस को। पब्लिक सीधा हमेशा ये चीज नोटिस करोगे कि जिस दिन भी किसी कंपनी का नेगेटिव न्यूज आता है, चलो भाई तुम्हारा काम खत्म, हम लोग निकलते हैं। ठीक है, वैसा हाल मतलब कंपनी का प्राइस हमेशा गिरेगा अगर लॉस मेकिंग कंपनी है, क्वार्टरली वो लॉस कर रही है तो उसका प्राइस हमेशा फॉल होता है। ठीक है, तो एक अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करना, अब देखो रिलायंस वगैरह है, अब ये भी अभी क्या है ना, इन्वेस्टर लोग ऐसे है ना कि हम भी ग्रीडी है। देखो लॉस कंपनी है, ठीक है, उसके प्राइस तो गिरा ही रहे, जो प्रॉफिट बना रही है उसकी भी प्राइस गिरा रहे हैं। कैसे भाई? तुमने पिछले साल कमाए थे 1 लाख रुपए, इस बार तुमने, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तुम 1.5 लाख रुपए बनाओगे, तुमने फिर से बना दिए 1,20,000 रुपए ही बना। नहीं यार, तुमको कम, तुम्हारी कैपेसिटी थी 1.5 लाख रुपए बनाई, तुमने बनाए 1,20,000, फिर से उसके प्राइसेस गिरेंगे। तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग प्राइसेस अपसाइड एंड डाउनसाइड होते हैं, जिसके बारे में हम लोग मंडे को कवर करेंगे। स्टॉक मार्केट स्टार्ट होगा आपका कल से, मंडे से, सैटरडे संडे क्लास नहीं होगा, मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। LIC आईपीओ अभी तक आया नहीं है, आईपीओ अच्छा है, इन्वेस्ट करने लायक है। इन्वेस्टमेंट बैंकर का रोल क्या होता है? इन्वेस्टमेंट बैंकर जो वो हेल्प करता है पूरे आईपीओ के प्रोसेस में। प्राइस गिरता कैसे? प्राइस जनरली गिरता है बहुत सारे रीजन से, जिसके बारे में आप धीरे धीरे समझते जाओगे। सर 10 लाख के बाद तो शेयर खत्म हो जाएगा, तो बढ़ेगा कैसे? 10 लाख के बाद तो शेयर खत्म हो जाएगा तो बढ़ेगा शेयर का प्राइस बढ़ता है। ठीक है, शेयर का प्राइस बढ़ता है। अब आपके पास 10 फोन है, आपके पास फोन तो 10 ही है, अब उसके प्राइस बढ़ते हैं, शेयर्स नहीं बढ़ता। शेयर्स बढ़ाने का तरीका अलग है, वो समझ में आ जाएगा बाद में। क्विक रिविजन, अभी जो क्लास क्वेश्चंस मैं पूछते जाऊंगा उसके साथ आपका रिवीजन होता जाएगा। जीएमपी होता है ग्रे मार्केट प्राइस। ठीक है, ये एक इलीगल मार्केट है, इलीगल नहीं है, अनरेगुलेटेड मार्केट है एक्चुअली, जहां पे लोग क्या करते हैं कि फोन, वो मतलब कि एक ट्रस्ट बेसिस पे लगता रहता है, और वहां पे कुछ जिनकी पहुंच है वही लोग कर सकते हैं। न्यूज कहाँ से मिलता है? न्यूज आपको मिल सकता है गूगल पे ही। ओयो आईपीओ नो बडी, लेट्स वेट फॉर इट, कि अगर आता है तो ठीक है। पेटीएम बाई करूं क्या सर? देखो पेटीएम बाई करने का रीजन है तो बाई कर सकते हो। आईपीओ फुल फॉर्म, वो हो गया सारा, रामायण खत्म हो गया और पूछ रहे हैं सीता जी कौन है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, डिफरेंस बिटवीन एफपीओ एंड आईपीओ। आईपीओ जो होता है, प्राइवेट कंपनी जब पहली बार अपने शेयर्स बेचती है पब्लिक को, तब उसको आईपीओ बोलते हैं। फ्रेश पब्लिक ऑफरिंग, जब एग्जिस्टिंग पब्लिक कंपनी जो है वो पैसे चाहती है पब्लिक से, तब जाकर वो एफपीओ रिलीज करती है। सर ओवर सब्सक्राइब में लिस्टिंग गेन मिलता है? यस। बैंक का क्या फायदा? बैंक को पैसे मिलते हैं, अब बैंक काम कर रहा है तो उसको तो पैसे मिलेंगे ना। ओवर रिटर्न, जैसे कि आपके अकाउंट से अगर आपको आईपीओ मिला ना, तो आपका पैसा जो है वो डिडक्ट होता है, नहीं तो आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका पैसा होल्ड पे रहेगा। कैसे पता चलेगा गुड आईपीओ? उनके डिटेल्स पढ़ने के बाद ही मालूम पड़ेगा। सर ओवर सब्सक्राइब और अनदर वन था कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल है तो। एचडीएफसी में डीमेट बनाना सही रहेगा, मेरी मानो तो नहीं। लिस्टिंग गेट के बारे में बताओ सर। 200 रुपए का आपने आईपीओ खरीदा, 250 रुपए पे आपको स्टॉक मार्केट में आ गया, तो वो लिस्टिंग गेन हो गया। आईपीओ का अलॉटमेंट किसी को नहीं मालूम है, वो लॉटरी बेसिस पे होता है। यस, कंपनी जो है अपना इक्विटी जो है वो गिव अप करती है, जिसमें वो पब्लिक आके पार्ट करता है। रिसेंटली स्कॉट्स का 3% स्टेक जो है, राकेश झुंझुनवाला पूरी कंपनी का 3% वो होल्ड करते थे, वो अब उन्होंने बेच दिया सारा। देखो आईपीओ जो है कंप्लीटली लॉटरी है। ठीक है,
कंपनी अपना डिटेल्स शेयर करती है कि वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। आप मेरी सेटिंग की तरह समझाते हो। डाउट ये है कि आप जो कहोगे वैसा करूंगा तो ट्रेडर बन जाऊंगा क्या? बढ़िया। बिल्कुल डिपेंड करता है कि आपकी मेंटालिटी क्या है। मैं आज आपको ई बुक का लिंक अभी शेयर करूंगा। उसमें एक बुक है, मैं 3 बुक पढ़ने के लिए मैं बोलूंगा, वो आप पढ़ लेना। ठीक है, पहली बुक होगी द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ठीक है, वो आप पहली बुक पढ़ सकते हो। व्हाट अबाउट ओयो आईपीओ, डिटेल्स अभी तक आया नहीं है, इसका आएगा तो देखा जाएगा। हिंदी रिकॉर्डिंग्स कब मिलेंगी? क्लास खत्म 11 o'clock तक मिल जाएंगी बॉस। हाउ टू नो कंपनी प्रॉफिट? एक सर फर्स्ट डे में कैसे पता चलेगा कंपनी लॉस है या प्रॉफिट? कंपनी डिटेल्स देती है अपनी कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, आईपीओ लॉस में होता है कि अगर कंपनी ज्यादा लॉस नहीं होता है, 5% 10% का हो सकता है। वेंचर कैपिटल जो है वो ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं, बेसिकली वो कंपनीज होती हैं जिनका काम ही है इन्वेस्ट करना दूसरों की कंपनीज में। सैटरडे संडे के अलावा 30 days क्लास होंगी या ये इंक्लूडिंग है? देखिए क्लास, अगर आप क्लास नंबर ऑफ क्लास की बात करेंगे तो मोस्टली इट इज गोइंग टू बी अराउंड 24 to 27 के आसपास की क्लास होगी, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस। इट कैन इंक्रीज बट इट विल बी ऑलवेज मोर देन 25। ठीक है। डीमेट अकाउंट का मैं कल बताऊंगा या फिर ट्यूसडे को बताऊंगा। आईपीओ में लॉस के भी चांसेस होते हैं। यार आई डोंट अंडरस्टैंड आईपीओ टॉपिक। अगर ये चीज आपको इतने इजी तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो देन यू नीड टू वॉच द रिकॉर्डिंग वंस अगेन। एंड क्या समझ में नहीं आया, अगर आप लेट ज्वाइन किए हो तो देन आई कैन नॉट हेल्प यू आउट। लॉट साइज ऑफ आईपीओ डिपेंड्स ऑन आईपीओ टू आईपीओ। टाटा पावर इज अ गुड स्टॉक, कुछ बता दिया। वाई पेटीएम बिकम पब्लिक कंपनी? क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे। सर ऑन एन एवरेज आप मंथली कितना अर्न कर लेते हो? स्टार्टिंग डेज में कितना करते थे? यार कोई अपनी इनकम बताता नहीं है तो मैं भी नहीं बताऊंगा, बट हाँ स्टार्टिंग डेज की बता सकता हूँ। तो मे बी 5 साल पहले मैं जरूर बताऊंगा, 5 साल बाद में जरूर बताऊंगी कि हाँ 2020 में कितना कमाता था। स्टार्टिंग डेज अगर कॉलेज में था तो उस टाइम कुछ 10-15 हजार मिल जाते थे, जब जॉब करता था उस टाइम 30,000 के आसपास की सैलरी थी। ऑन एन एवरेज स्टॉक मार्केट से कितना डिपेंड करता है, कैपिटल कितना यूज कर रहे हैं, कितने दिन ट्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। बट हाँ इतना आ जा सकता है कि खाना आ सकता है घर में। मुझे कल की चिंता नहीं है, मुझे परसों की चिंता है कि कैसे चलेगा गाना। काइंड ऑफ बार्टर सिस्टम, हाउ टू नो इन प्रॉफिट। आई गेस सारे कैंडल स्टिक्स कैसे काम करता है, ये आने वाले क्लासेस में रहेंगे आई गेस। सारे स्टॉक्स का तो बता दिया, बाकी सारे मुझे रिपीटिंग क्वेश्चंस लग रहे हैं। we'll learn about the fundamental analysis will help to understand IPO। नहीं फंडामेंटल्स हम लोग कवर नहीं कर रहे बॉस। ओके सो या दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास गाइस। बाकी जो भी होगा वो आपके डाउट्स में व्हाट्सएप पे क्लियर आउट करता हूँ। ठीक है, हम लोग मिलते हैं मंडे को। मैं अभी आपको बुक का लिंक शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, बाकी अभी अब कोई क्वेश्चन मत पूछो, अब व्हाट्सएप पे आंसर कर दूंगा। आई एम रीडिंग। देखो 3 बुक्स नहीं, मैं आपको बता दूंगा। आपको मैं बोला ना कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ट्रेडिंग इन द जोन, मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, टेंशन मत लो आप उसका। कैन आई गेट योर रिव्यू ऑन माय पोर्टफोलियो? यू कैन शेयर द दैट। म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स में डिफरेंस? म्यूचुअल फंड से कंप्लीटली डिफरेंट है वो, मतलब आप कह सकते हो पूल ऑफ शेयर्स है। वहां पे लोग ना क्या करते हैं कि बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो वो ज्यादा लॉस ना हो, ज्यादा प्रॉफिट ना हो, एक एवरेज प्रॉफिट लेते हैं। हर वीक सैटरडे संडे छुट्टी नहीं होगी, सिर्फ इस वीक है। सैटरडे को जनरली क्लास होगा आपका। बॉस बुक हिंदी में तो नहीं हुआ है मेरे पास।
नहीं आप भले ही देख रहे हो कि जो भी वीडियोस है वो पब्लिक की हुई, क्योंकि ये बेसिक वीडियोस तो मैंने पहले भी डाल रखे हैं यूट्यूब पे, तो बस ये पब्लिक ऐसे ही डाला हुआ है। आपके सारे वीडियोस इस वीक में मैं आपको हमारे ऐप पे डाल दूंगा, ऑनबोर्ड करूंगा, जिसके आपके डिटेल्स आपके ग्रुप में मैं भेज दूंगा। सारे वीडियोस ऐप पे ही अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। चलो, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड गाइस, बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑन मंडे, सी यू।